हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या थी? हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। देन हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एम विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई होगा वो डेल एन अपॉन डेल एक्स इसके इक्वल में होना चाहिए। और अगर ये दोनों जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं तो वो जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो कौन सी इक्वेशन होगी? हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं m को विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस n को विथ रिस्पेक्ट टू dy इक्वल्स टू c। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसमें हम y को कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर n में जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, x की टर्म्स नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारी जो इक्वेशन है, अगर उसका जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है अगर वो अनइक्वल आते हैं तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, मीन्स अगर हमारा जो डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर अनइक्वल आते हैं तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। सिंपल। हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं या कुछ मेथड्स होते हैं जिनको यूज कर हम हमारी जो इक्वेशन होती है उसको पहले एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर देन उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में कुछ 4 मेथड्स होती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। पहले मेथड होती है हमारी होमोजीनियस। मींस हम चेक करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो हम उसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, mx प्लस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन, जो हमारी m की इक्वेशन होगी उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो n की इक्वेशन होगी उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का जो सम होगा वो 0 के इक्वल में नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल में नहीं आता है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो होगा 1 अपॉन mx प्लस ny। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है हमारी, अगर इक्वेशन, इफ इक्वेशन इज इन फॉर्म, अगर हमारी जो इक्वेशन है वो होती है y f1 x कॉमा y प्लस x f2 x कॉमा y इक्वल्स टू 0। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, मीन्स यहाँ से हमारा y कॉमन हो और इस इक्वेशन से हमारा x कॉमन हो। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है देन हम फाइंड करेंगे mx माइनस ny। ठीक है, और अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन mx माइनस ny। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब होता क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ये होता है कि जब हम हमारे पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं और वो दोनों अनइक्वल आते हैं, मीन्स जो हमारी इक्वेशन होती है वो नॉट एग्जैक्ट है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को यूज करते हैं जिससे हम हमारी इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इस टाइप की, अगर हमने हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हुई तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकले
निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी हमारा निकलेगा उसको हमारी जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसके साथ में पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देन हम उसके लिए फाइनली हमारा जनरल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थर्ड मेथड देखते हैं। इफ del m by del y minus del n upon del x divided by n is equals to f of x, मीन्स अगर हमारा del m upon del y minus del n upon del x होल डिवाइडेड बाय n अगर एफ एक्स के इक्वल आता है, मीन्स x की टर्म्स में आता है, उसमें y इंक्लूड नहीं होगा, तब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e to the power integration of fx dx। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल, इफ del n upon del x minus del n upon del y whole divided by m is equals to f of y, अगर हमारा del n upon del x minus del m upon del y इज होल डिवाइडेड बाय m, अगर ये पूरा हमारे f ऑफ y के इक्वल में आता है, मीन्स y की टर्म्स में आता है, x नहीं इंक्लूड होता है, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये हुआ हमारा फोर्थ रूल। यहाँ पर हमने देखा कि हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करा तब अगर हमारे वो दोनों अनइक्वल आते हैं तो हम इन मेथड्स को यूज कर उसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या थी हमारी, अगर वो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सपोज अगर हमारी इक्वेशन इस तरह से गिवन है तो यहाँ पर x की डिग्री क्या हमारी 2 है, y की 1 है, यहाँ पर x की इसको 3 ले लो। ठीक है, यहाँ पर अगर 3x क्यूब है, यहाँ पर x की 1 है, तो मीन्स यहाँ पर हमारी डिग्री 3 हुई, यहाँ पर भी 3 हुई, यहाँ पर भी 3 हुई। अगर हमारी इक्वेशन में सब टर्म्स की डिग्री अगर इक्वल होती है तो वो इक्वेशन जो होती है वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हुई तो हम क्या करेंगे, m को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उनका सम जो होता है वो 0 के इक्वल में नहीं आता है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा 1/mx प्लस ny। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, मीन्स यहाँ से y कॉमन हो और यहाँ से x कॉमन हो, तब हम mx माइनस ny करते हैं, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny। थर्ड रूल है हमारा, अगर हमारा del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x होल डिवाइडेड बाय n अगर वो fx के इक्वल में आता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग होता है e की पावर fx का इंटीग्रेट कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रूल में del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y होल डिवाइडेड बाय m अगर वो fy के इक्वल में आता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है e टू द पावर fy। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ हमें गिवन होता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें खुद ये डिसाइड करना होता है कि इसमें से हमें कौन सी मेथड उसमें यूज करनी होगी। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होता है कि आप होमोजीनियस से सॉल्व करें या कौन सी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए हम वो देखेंगे क्वेश्चन से कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n क्या है, इसको इधर लिख लेते हैं, n क्या है हमारा एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम
डेल एम अपॉन डेल वाई को कैलकुलेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, x हमारा कांस्टेंट रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर से बचेगा हमारे पास 2y। नाउ डेल एन अपॉन डेल x को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x1 हो जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर del m upon del y is not equals to del n upon del x। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल में नहीं आ रहे हैं मींस द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने मेथड्स को स्टडी करा उसमें से कोई सी मेथड इसमें यूज हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड थी हमारी होमोजीनियस वाली, उसमें देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर डिग्री हमारी 1 है, तो मीन्स होमोजीनियस तो हमारी इसमें वैलिड नहीं है। सेकेंड हमारी थी कि हम यहाँ से क्या y को कॉमन ले सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर तो हमें y को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम थर्ड को देखेंगे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम थर्ड वाली यूज करेंगे या फोर्थ रूल यूज करेंगे, उसमें सिंपली है, देखो हमारा जो थर्ड रूल क्या था, वो था डेल m बाय डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x होल डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y होल डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू f ऑफ y। ये हमारा थर्ड रूल था, ये हमारा फोर्थ रूल था। अब हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से हमें यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है, तो देखो इसमें से हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारी m क्या है और n क्या है। m और n में से जोन से भी हमारी टर्म छोटी होगी उसको हम अप्लाई करेंगे, मीन्स उसमें से यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा जो भी है n हमारे यहाँ पर है तो हम ये वाली को यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में n स्मॉल है तो हम ये वाले रूल को यूज करेंगे। ये जो ट्रिक है ये हमारे मोस्टली क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाती है, बट कुछ क्वेश्चन में ये नहीं होती है, तो उसमें हमें दोनों रूल्स को अप्लाई कर कर देखना पड़ेगा। पहले हम इसको कर लेंगे, अगर ये अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में छोटी है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x होल डिवाइडेड बाय n, ये क्या है 2y माइनस y अपॉन n, n क्या है हमारे पास xy, 2y माइनस y क्या है y अपॉन xy, y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन x। और यहाँ पर हमारा जो इसका रिजल्ट होगा वो f ऑफ x के इक्वल में आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 1/x आ रहा है, मींस x के टर्म्स में ये रिजल्ट आ रहा है। देयरफॉर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। e टू द पावर fx क्या है हमारे पास 1/x dx। ठीक है, 1/x का हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या होता है log x। अब e और log x, e की पावर में अगर log x होता है तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है x, मींस हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया है x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन। जो हमारी ये इक्वेशन है उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अब हमारी जो इक्वेशन होगी हम यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज अ एग्जैक्ट इक्वेशन। ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।
जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा? डेल एम dx प्लस डेल एन integrate m with respect to x and integrate n with respect to y equals to c. नेक्स्ट m क्या है हमारे पास में? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेट। अब यहाँ पर हम एंड में क्या करते हैं, यहाँ पर हम x की टर्म्स को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास e की टर्म है जिसमें भी x प्रेजेंट है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ही 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, मीन्स हमें सिर्फ इतने पार्ट को इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 x टू द पावर 2/2 y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3/3 इक्वल्स टू c। ये हमारी जनरल इक्वेशन फाइनल ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ चुका है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस मच इज इनफ। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व करना है हमें ये इक्वेशन को। अब यहाँ पर हमारा n क्या है, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, n क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x कांस्टेंट है तो x एज इट इज आ जाएगा, y हमारा 1 हो जाएगा माइनस 4y। ठीक है, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहां से हमारे ये दोनों ही इक्वल नहीं है, therefore the equation is not exact। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा कौन सा मेथड इसमें एप्लीकेबल होगा जिससे हमारी इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर x की पावर x की डिग्री क्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, मीन्स यहाँ पर तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी x की 1 और y की 1 मीन्स 2 है, तो यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज होगी वो होमोजीनियस यूज हो सकती है। होमोजीनियस में हमारी कंडीशन क्या थी, प्लस एन बाय कॉमन ऐड करना है, वो 0 के इक्वल में नहीं आना चाहिए। एन क्या है हमारे पास में, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब हमारी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, मीन्स ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, जो कि क्या है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल होगा, नीचे हमारे पास एक y बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y। यहाँ से भी y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स dx माइनस यहाँ पर x x कैंसिल होगा तो ऊपर सिर्फ एक x बचेगा अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कैंसिल y स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 अपॉन y बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 2/x dx प्लस माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस 3/y dy इक्वल्स टू 0। ये हम हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन m dy इक्वल्स टू 0। m क्या है हमारे पास में 1 अपॉन y माइनस 2/x dx प्लस यहाँ से हम x की टर्म को नहीं लेंगे, मीन्स ये वाली टर्म नहीं लेंगे, 3/y लेंगे dy इक्वल्स टू c। इसको इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y तो एज इट इज लिखेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 है और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस नाउ 2 एज इट इज और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3/y का क्या होगा 3 एज इट इज और 1/y का हो जाएगा log y इक्वल्स टू c। तो ये हमारी आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? चलो इसको भी नोट डाउन कर लूं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमारा n क्या है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, n क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, नो डेल m अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 2xy और डेल n को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे जो ये दोनों आए हैं वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में 1 है और यहाँ पर हमारे पास में -1 है। ठीक है, तो डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, therefore the equation is not exact। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कौन सी मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट मेथड से यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर 3 मीन्स होमोजीनियस, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ से हम y कॉमन ले पा रहे हैं, हाँ ले पा रहे हैं, यहाँ से भी हम x कॉमन ले पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर हम सेकेंड मेथड को यूज करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई dx माइनस x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई dy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई है सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या करते हैं mx माइनस ny को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, m क्या है हमारे पास में y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस n क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई
को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन को भी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये क्या बचेगा 2xy। ठीक है, मींस ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन mx माइनस ny, जो कि क्या आया है 2xy। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हम इसको हमारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 2xy, 1 अपॉन 2xy dx माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर y 1 अपॉन 2xy dy इज इक्वल्स टू 0, y अपॉन 2xy माइनस एक्स स्क्वायर x y स्क्वायर अपॉन 2xy dx माइनस x अपॉन 2xy प्लस एक्स स्क्वायर y अपॉन 2xy dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे को y कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 अपॉन 2x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर है तो ऊपर सिर्फ एक y बचेगा अपॉन 2 dx माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2y प्लस x अपॉन 2। ठीक है, dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस वाई बाय 2 dx प्लस माइनस 1 बाय 2y माइनस x बाय 2 dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। नाउ इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। m क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2x माइनस वाई बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की टर्म हम लेंगे नहीं तो ये वाली टर्म को लेंगे, सिर्फ इसको ही लेंगे, तो माइनस 1 बाय 2y dy इक्वल्स टू c। इसको हम सॉल्व करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 एज इट इज, 1 बाय x का क्या होगा log x, देन y बाय 2 एज इट इज लिख लेंगे, कांस्टेंट है क्योंकि, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, यहाँ पर माइनस 1 बाय 2 एज इट इज लिख लेंगे और 1 बाय y का क्या हो जाएगा log y, तो माइनस 1 बाय 2 log y इक्वल्स टू c। ये हमारी आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को हमारे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम मेथड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम उसको कैसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। नेक्स्ट हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम m लिख लेते हैं एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, n लिख लेते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट
डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3xy² प्लस 1 डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy² प्लस 2 और यहाँ पर तो x है ही नहीं तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो डेल एम है by del y is not equals to del n upon del x. Therefore, the equation is not exact. अब यहाँ से हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कौन सी मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पर 3 4 1 नहीं, ये मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से हम y को कॉमन ले सकते हैं, हाँ यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ से हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं तो ये वाली भी हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हमें देखना है थर्ड या फोर्थ रूल में से कुछ ना कुछ एप्लीकेबल होगा। अब हम चेक करेंगे m और n में से हमारी कौन सी इक्वेशन छोटी है। यहाँ से हमारी m की इक्वेशन छोटी है तो मीन्स हमारे पास यहाँ पर फोर्थ रूल लगेगा। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है हमारे पास में डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल y होल डिवाइडेड बाय m, ये हमारा f ऑफ y के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्या है 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² प्लस 1 वन m क्या है xy³ प्लस y। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² माइनस 1 अपॉन xy³ प्लस y। यहाँ से एक काम करते हैं, पहले y को हम कॉमन में ले लेते हैं, y को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा xy² प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा xy², 4 माइनस 3 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन y xy² प्लस 1। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा 1 बाय y। 1 बाय y मीन्स ये हमारी f ऑफ y आ रहा है, मीन्स y के टर्म्स में हमारी इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, e टू द पावर f ऑफ y क्या 1 बाय y, 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया y। नेक्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है, y को हम इस पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा xy³ प्लस y इंटू y dx प्लस 2x² y², 2 को भी बाहर ही रहने देते हैं, 2x² y² प्लस x प्लस y टू द पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x y टू द पावर 4 प्लस y², ठीक है, dx प्लस 2 को भी और y को दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² y³ प्लस 2xy प्लस y टू द पावर 5, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन होगी नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अब एग्जैक्ट बन गई, अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा डेल m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल्स टू c। m क्या है हमारे पास में ये
एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें x की टर्म्स नहीं लेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मीन्स हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ 2y टू द पावर 5 dy इक्वल्स टू 0। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 y टू द पावर 4 एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की पावर 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में c आएगा, ठीक है, c कांस्टेंट आता है, यहां से 1 और ये 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई टू द पावर 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सी। ये हमारी फाइनल जनरल सॉल्यूशन, फाइनल ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम उसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने कुछ मेथड्स को स्टडी करा जिससे हम हमारी फंक्शन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन फैक्टर को हमारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।